सुनता हूं वही बोलता हूं, और जो बोलता हूं वही करता हूं। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मन से, वचन से, कर्म से यदि जीव एक हो जाए तो कभी उदासी नहीं आ सकती, कभी परेशानी नहीं आ सकती, मुस्कुराहट सदा बरकरार रहेगी। पर जब हम मन से, वचन से, कर्म से अलग अलग हो जाते हैं, सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। ये इन्हीं से तो काम गड़बड़ होता है ना समाज में। यही मन कर्म वचन बिलग बिलग होने के कारण ही तो परेशानी आती है। अब मान लीजिए हमने किसी को वादा कर दिया कि हम ऐसा करेंगे और मंच से आकर के घोषणा कर दी, अब वो काम पूरा नहीं हुआ। जब पूरा नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि मन में डर लगेगा, फिर तो सामने आने में भी दिक्कत होगी। ये परेशानी का कारण है साहब। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से जीव को एक रहना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर क्या है? ये मन, वचन, कर्म से जब हम अलग अलग रहते हैं तो यही ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और यही हार्ट अटैक होता है। इसलिए स्पेशल हार्ट बनो, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। मन से, वचन से, कर्म से एक रहे। जितना बोलें उतना करें और जितना सोचें उतना ही बोलें। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जब रावण राम जी के समक्ष लड़ने के लिए आया तो बहुत बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हाँक रहा था। तो राम जी ने कहा कि रावण, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो गुलाब की तरह, एक गुलाब की तरह केवल फूल, और एक तो आम की तरह फूल भी लगता है और फल भी लगता है। और जो तीसरे प्रकार के हैं, बोले एक तो कटहल की तरह होते हैं। कटहल में फूल नहीं लगता, केवल फल लगता है। गुलाब में केवल फूल लगता है, फल नहीं लगता। यानी कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो खाली बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ताली बजती रहती है, करना धरना कुछ भी नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं आम की तरह, फूल भी है, समय आया तो कह भी दिया और फल भी है, साथ में उसको कर भी देते हैं। पर तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो कभी बोलते नहीं हैं, केवल करते हैं। बोलते नहीं हैं, केवल करते हैं। और यहां गंगापुर सिटी में अब आज कथा का विश्राम है, कल हम लोग यात्रा करेंगे। क्यों राजकुमार जी, कल ही जाएंगे ना? ठीक है, शाम को। तो अब चलते चलते बोले ही देते हैं। इस यात्रा के क्रम में आपके गंगापुर 6वीं कथा है, 2 राम कथा, 4थी भागवत। इस यात्रा के क्रम में मुझे यहां 3 प्रकार के लोग मिले। कुछ ऐसे भी मिले कि हर एक बार जब भी हम आए, महाराज जी बस बता दीजिए, अब नारियल लाने वाले हैं, कथा सुनाना है आपको। पूरी बातचीत कर ली और
फिर जब दोबारा आए तो फिर तिवारा आए तो फिर चौबारा आए तो फिर खाली बात। एक वो मिले जो कहते हैं और वो करते हैं। उनमें तो हमारे राजकुमार जी हैं, जो बोल दिया उसको कर डालते हैं। जोरदार तालियां इनके सभी सहयोगी गण। और जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है वो हमारे ओम प्रकाश जी, धर्म कांटा वाले ओम प्रकाश जी। यहां हैं ओम प्रकाश जी? अच्छा अच्छा। उस व्यक्ति के अंदर एक चीज मैंने देखी कि वो कुछ बोलता नहीं। कई कथाएं सवाई माधोपुर में हुई, बोले नहीं, केवल ला करके नारियल और बंदे को उपस्थित कर दिया, ये करना है। अब इनका नाम इसलिए मैं ले लिया, आप तो सभी होंगे, ये थोड़ा जुड़े हुए हैं ना। अब आपसे तो कथा कथा में मुलाकात होती है, हम चले जाते, फिर आप भी चले जाते, फिर कथा में मुलाकात होती है? पर आप में से भी एक समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पर जो गुलाब की तरह है वो टेंशन का कारण है साहब। इसलिए गुलाब की तरह नहीं, क्योंकि गुलाब में कांटा भी होता है, आम में कांटा नहीं होता। आम में, पेड़ में कांटा नहीं होता, गुलाब में कांटे होते हैं पेड़ में। तो जो गुलाब की तरह है, खाली बोलते रहते हैं, उनके जीवन में कांटे होते हैं साहब, परेशानियां आती हैं। इसलिए समाज में उतना सोचो, उतने बोलो और उतना ही करो, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये बीमारी का कारण ही मन से अलग, वचन से अलग, कर्म से अलग, ये परेशानी का कारण है। भगवान ने कहा मेरी मुस्कुराहट का राज यही है, जो मैं कहता हूं, जो सोचता हूं वही कहता हूं, और जो कहता हूं वही मैं करता हूं। यदि आपको भी प्रसन्न रहना है तो भगवान के इन वचनों को स्वीकार करें, प्रयास तो करें। मंजिल मिले या ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारमा तो है। प्रयास तो करना चाहिए। एक बात पर ऐसे करके झाड़ देते हैं पल्लू, अरे हम तो संसारी हैं, समाज में रहना है, कैसे होगा? प्रयास तो करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार से भगवान ने नारद जी को अपनी मुस्कुराहट का राज बताया। अगले क्रम में यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र यजना विभो अतो जरा सुत जया उभार्थो मतो मम। हस्तिनापुर से निमंत्रण आ गया राजसूय यज्ञ का। जरासंध के जेल में बंद राजाओं का निमंत्रण आया रिहाई का, कि हमको इसके जेल से मुक्त करा दो। और दूसरा निमंत्रण राजसूय यज्ञ का, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हमें सबसे पहले कहां चलना चाहिए। उद्धव जी ने कहा हमको सबसे पहले हस्तिनापुर चलना चाहिए। और भगवान हस्तिनापुर पहुंचते हैं, युधिष्ठिर जी से कहने लगे दादा आप क्या कर रहे हो? राजसूय यज्ञ, जानते हो राजसूय यज्ञ का अधिकारी कौन है? राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसका संसार में कोई शत्रु ना हो। युधिष्ठिर जी ने कहा आपकी कृपा से हमारा कोई शत्रु नहीं है। भगवान ने याद दिलाया वो जरासंध रोज तुमको याद करता है और आप कहते हो शत्रु नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ केशव, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा, अभी तो वो है खरपतवार। अर्जुन इस खरपतवार को समाप्त करो, सेना लेके जाओ। भगवान ने कहा सेना की जरूरत नहीं है, अर्जुन और भीम को मुझे दे दो।
और अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान तीनों ब्राह्मण बन जाते हैं। जब से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान युद्ध से भागे थे, तब से वो ब्राह्मणों पर अनन्य निष्ठ हो गया, और तब से जो है वो मुक्त हस्ते से सुबह सुबह ब्राह्मणों को दान करता, उसके बाद कोई काम करता। लाइन लगी हुई थी महाराज, क्योंकि जम जिम उदार ग्रह जाचक भीरा, उसी लाइन में भगवान पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि। जरासंध कहने लगा, ये आवाज कुछ पहचानी पहचानी सी लगती है। अरे भिक्षुक ब्राह्मण देवता, आपका परिचय क्या है? भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, मेरा परिचय द्वारकेश। जरासंध ने कहा, द्वारकेश? तुम्हारी ऐसे दिन आ गए, दरवाजे दरवाजे भिक्षा के लिए घूम रहे हो? भगवान ने कहा, राजन भिक्षा लेने तो आया हूं, पर आटा दाल चावल की भिक्षा नहीं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन से। यदि तुम्हारा मन हो ना तो दो दो हाथ हो जाएं। मैं मल्ल युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आया हूं। जरासंध बड़ा होशियार था साहब। जरासंध ने कहा कि युद्ध में भागने वाले से मैं युद्ध नहीं करता। एक बार भगवान भागे, इस बात को पकड़ लिया। 17 बार भगवान ने इसको भगाया था। दुष्ट है ना ये। 17 बार भगाया, उस बात को स्मरण नहीं करता। एक बार भगवान भागे, उसको पकड़ के बैठा है। मैं द्वारकाधीश को युद्ध से भगा दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तेरा नियम नहीं तोड़ूंगा, मुझसे युद्ध मत कर। एक काम कर, ये युद्ध अर्जुन ते कर ले। ये पीछे खड़ा है ना, ये आते कर ले। जरासंध ने कहा, अर्जुनो ना भवेद योधा। अरे द्वारकाधीश, ये तो अभी बालक है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा? भगवान ने कहा, तो एक काम कर ले, या भीम ते कर ले, या भीम ते कर ले। जरासंध ने कहा, हाँ, भीमस्तुल्य बलो ममो, भीम मेरी बराबरी का है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। अरे मूर्ख कहीं का, चाहे भीम से लड़ ले चाहे अर्जुन से लड़ ले, शक्ति तो मेरी काम करेगी। और भीम के साथ में जरासंध का भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में जरासंध ने भीम की एक एक नस ढीली कर दी। भीम घबराया, देखने लगा, दोनों खड़े हो मरवाने लाए हो क्या? भगवान ने कहा, तू हमारी तरफ देखता ही नहीं, यानी खाली परिश्रम का सहारा ले रहा है। यह जिंदगी कृपा से जी जा सकती है, परिश्रम के द्वारा जिंदगी जी नहीं जा सकती। पाल ले कोई रोग, ये व्यसन कथा का, कीर्तन का, सेवा का, सुमिरन का। पाल ले कोई रोग, जीवन चलाने के लिए सेहत के सहारे ये जिंदगी कभी कटती नहीं है। कृपा के सहारे, जैसे भीम ने देखा भगवान ने एक तिनका लिया, उसको बीच से 2 भाग करके फेंक दिया। भीम समझ गया। भीम ने आव देखा न ताव देखा, जरासंध की 2 भाग कर दिए, धड़ाम दे फेंक दिया। जरासंध फिर जुड़ के खड़ा हो गया, फिर लड़ने लगा। फिर भीम घबराया। भीम ने कहा, अब क्या व्यवस्था है? भगवान ने कहा, भीम ये सृष्टि मेरी है, यहां व्यवस्था भरी पड़ी हुई है साहब। दूसरा तिनका लिया और दूसरे तिनके को ऐसे लिया, तोड़ करके ऐसे फेंक दिया, यानी इसको विपरीत अवस्था की ओर, दाएं को बाएं तरफ और बाएं को दाएं तरफ। जैसे भीम ने जरासंध को बीच से 2 टुकड़े करके और दाएं को बाएं, बाएं को दाएं फेंक दिया, जरासंध की मृत्यु हो गई महाराज।
बंदी जो जेल में राजा थे, भगवान ने उनको मुक्त किया। उन राजाओं ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति का एक श्लोक बड़ा पवित्र है साहब। पूज्यपाद देवराहा बाबा जी को वो श्लोक सिद्ध था साहब। जब भी कोई जाता, बाबा एक ही बात बोलते, बोल बाचा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। कैसी विपत्ति हो, इस श्लोक का जाप करो, भगवान के समक्ष अपने आप मुसीबत से पार हो जाओगे। ये मंत्र है। राजाओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने उनको आदर पूर्वक रिहाई दी, विदा की। अगले क्रम में इधर भगवान आए हस्तिनापुर, सभा बैठी। सभा में प्रथम पूजा किसकी होगी, ये प्रश्न उठा। भगवान को निहित किया गया। इतने पर तालियां बजी, सबने जोर से ताली बजाया, अनुमोदन किया। और जैसे अनुमोदन की तालियां बजी, बजा तो दो, कथा तो साथ साथ गति करती है लीला में। प्रसंग जहां गया तो हम तो हस्तिनापुर की सभा में बैठे हैं युधिष्ठिर जी के। अभी अभी तालियां बजी, जो भगवान के पक्ष के थे सबने ताली बजाई, पर एक अभिमानी बैठा था साहब। अभिमान का लक्षण यही है, जो दूसरे की प्रशंसा से परेशान हो जाए। दूसरे की प्रशंसा से जो परेशान हो जाए, समझ जाओ कि ये अभिमानी है। बाकी को और कोई बायोडेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिमान किसी दूसरे की बड़ाई, दूसरे की प्रशंसा को सहन नहीं करता था। शिशुपाल खड़ा हो गया, शुरू हो गया। अहिर जात कामरी बढ़ैया, बनवत फिरत चरावत गैया, बाप का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं। 99 गाली रोज देता था। आज उस सभागार में 99 गाली दी। भगवान ने कहा बैठ जा। अब रिश्तेदारी में था, बुआ का लड़का था, भगवान ने कहा बैठ जा। अब आज नहीं बैठने वाला साहब। जैसे उसने 100वीं गारी दी, तो 100 गारी के ब्याज में उसे भगवान को मुक्ति देनी थी। भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट दिया। शिशुपाल के शरीर से तेज निकल करके भगवान में समाहित हो गया। इतने पर लीलावत भगवान की उंगली से रक्त की धार चली। यद्यपि भगवान का जो शरीर है वो सतचित आनंदमय है, वहां हम जैसे ये हाड़ मांस चमड़ी ये वाली नहीं है, सतचित आनंदमय है। पर लीला बस भगवान की उंगली में चोट लगी और उंगली से रक्त चला। ओहो, सबने देखा, पर भगवान के उस चोट का दर्द केवल द्रौपदी को होता है। चोट तो सबने देखी, पर किसी के हृदय में दर्द नहीं हुआ साहब। द्रौपदी के हृदय में दर्द हुआ और द्रौपदी सभा के मध्य से दौड़ती कूदती फांदती भगवान के पास में पहुंचती है और तत्क्षण जयपुर की बंधेज की जो चुनरी थी उसको फाड़ करके भगवान श्याम सुंदर के उंगली में पट्टी करने लगती है। जैसे द्रौपदी ने अपनी चुनरी को फाड़ करके भगवान के उंगली में लपेटा, भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी तूने ये क्या कर दिया? देख लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और देख ये तेरा सेट बिगड़ गया, तूने क्यों फाड़ दिया?
द्रौपदी के उद्गार हैं साहब। द्रौपदी कह रही है, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे, धागे भी सामान, इन्हें दुर्लभ कहेगा कौन, दूल्हा के जोड़े न तो दुल्हन के पागे। मैंने कहा फाड़ा चीर, खुद होई के अधीर, ये पीर देख भागे। धागे वो अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो प्यारे तेरी उंगली में लागे। हे श्याम सुंदर, काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जय हो। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जय जय। प्रेम वालों ने कम वक्त पूछा हो, इनकी पूजा में सुन ले रे वो प्रेम वालों ने कम
होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने से फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जय हो। वसल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। देखिए कितनी अद्भुत पंक्ति है, हैं? और आप सभी यहाँ मस्ती में बैठे हैं साहब, हैं? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो कथा शुरू हुई है, हैं? ये जमीन उपजाऊ हुई है, तैयार हुई है साहब, हैं? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो धरती है चढ़ती है मस्ती, उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो
बात है उदो। संसार के दर्द को तो परमात्मा समझता है, पर परमात्मा के दर्द को कोई बिरला समझता है साहब। जो परमात्मा के दर्द को समझता है उसी का नाम द्रौपदी है साहब, उसी का नाम द्रौपदी है। संसार में कोई अपने मित्र को, अपने आश्रित को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमास्पद को सब कुछ दे सकता है, पर अपना नाम नहीं दे सकता। सिग्नेचर करने का अधिकार तो उसी को है, पर धन्य है केशव, धन्य है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश को यदि कृष्ण कहा जाता है तो द्वारिकाधीश ने द्रौपदी को कृष्णा नाम से पुकार दिया है। द्रौपदी जैसा समर्पण कहां है साहब। समर्पण परमात्मा को चाहिए। अर्पण देवताओं को करो, तर्पण पितरों का करो, पर समर्पण परमात्मा को। आपका कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल समर्पण चाहिए। ये भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त के मान को हमेशा बढ़ाते हैं। देख दोष कबहु न आने, सुन गुण साधु समाज बखान। इस प्रकार से भगवान ने आज पूरी भरी सभा में ये लीला करके द्रौपदी के गौरव को बढ़ाया। जोरदार तालियां इन समाज सेवियों के लिए। और महाराज उसी क्रम में सेवा बांटी गई। भगवान मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम पूजित हुए, सेवा बांटी गई, सबने सेवा ले ली। भगवान ने कहा मुझे भी सेवा चाहिए, क्यों यज्ञ है, जाको कछु खाए वाकी कछु टहल करे। यज्ञ है, यज्ञ में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, सभी महर्षि गण सब आएंगे। सबका आदर, सबका सम्मान, सबका भाव, सबको प्रेम, जैसे भाव से चरण पादुका सेवा है। जोरदार तालिका चरण पादुका के लिए। ये बेटियां उन्नति ग्रुप, इन बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां, और राम कथा सेवा समिति के लिए भी जोरदार तालियां, जिनके इस अथक प्रयास से हमको कहने का मौका मिला और आपको सुनने का मौका मिला। और संसार के सबसे बड़े दानी वो हैं जो कथा का दान कराते हैं। भूरिदा जना। भगवान ने कहा सेवा के बिना यज्ञ पूरा कैसे होगा, हमें लाभ कैसे मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं सेवा खोज लूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, बैठ कर निरीक्षण कीजिए। भगवान ने कहा नहीं दादा, जब अतिथि आएंगे उनके पैर कौन धुलाएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा यह सेवा तो किसी ने नहीं ली। भगवान ने कहा यह सेवा मैं करूंगा। यज्ञ में आए हुए अतिथियों के पैर मैं धुलाऊंगा गेट पर। जो चरणों की सेवा करता है, जो पादुका की सेवा करता है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण होता है, दूसरा नहीं कर सकता। महाराज यहां तो पोजीशन का सवाल है, लोग नीचे बैठने को तैयार नहीं है। सेवा बहुत कठिन काम है। सेवा और महाराज भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा दादा, जब सब लोग भोजन करके उठेंगे, जब लाइन पंक्ति चलेगी
और जब सब लोग भोजन करके उठेंगे तो उनकी जूठी पत्तल कौन उठाएगा? युधिष्ठिर जी ने कहा ये सेवा किसी ने नहीं ली। भगवान ने कहा तो ये सेवा मैं करूंगा। जीव यदि अपने ओछेपन विचारधारा का परित्याग कर देता है तो परमात्मा अपनी ईश्वरताई को खूंटी में टांग देता है साहब। ये भगवान की विशेषता है। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू करो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। भगवान के लिए जो हृदय से कोमल होता है, भगवान फूल से भी ज्यादा उसके लिए कोमल बन जाते हैं। और भगवान के लिए जो कठोर हो जाता है, भगवान उसके लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। जब कोई अकड़ने लगता है ना, भगवान कहते हैं अकड़ ले तू। राजसूय यज्ञ में भगवान ने सेवा के भाव को बताया कि सेवा किसे कहते हैं। हम कैसी स्थिति में हो जाएं, कैसे पोजीशन में हो जाएं, परंतु जब तक सेवा का भाव हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा को नहीं पा सकते। ये भाव का विषय है, ये प्रभाव का विषय नहीं साहब। प्रभाव से कोई चाहे कि कथा में रस बरसे, संभव नहीं है। कथा में रस का वर्षण तभी होगा जब स्वभाव और भाव का प्रवेश होगा साहब। श्रोता भी भाव में, वक्ता भी भाव में, आयोजक भी भाव में, संयोजक भी भाव में। जहां भाव ही भाव है वही तो कथा है साहब, वही तो कथा है, वही तो भागवत है जहां भाव है। बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हो, पर बुद्धि से पुण्य नहीं कमा सकते। जैसे बुद्धि से पुण्य नहीं कमा सकते, ऐसे भाव से पैसा भी नहीं कमा सकते। यदि दुकान में बैठ जाओ और भाव से बैठ जाओ, गाय भी आए, गुड़ की बोरी खोल दो, खाने दो रोज, कब तक दुकान संभालोगे, कहां से लाओगे? व्यापार बुद्धि से चलता है और पुण्य भाव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग क्या करते, खिचड़ी कर देते हैं। पुण्य को बुद्धि से चाहते हैं, ऐसा हो वैसा हो, ये वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पुण्य को बुद्धि के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, संभव नहीं है साहब। यहां तो भाव का ही खेल है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सूनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। भगवान ने राजसूय यज्ञ में स्वयं जूठन उठाया, आने वाले अतिथियों के पैर धुलाए। इसलिए कल भंडारा है, कल सुबह यज्ञ होगा, उसके बाद भंडारा है, तो भंडारे में प्रसाद में सेवा भी करें। ये आप सबके लिए है, सबका निमंत्रण है, तो सेवा भी करें जिससे जो बन सकता है।
क्योंकि सेवा के द्वारा ही कथा का लाभ मिलेगा। जब तक सेवा का भाव जागृत नहीं होगा तब तक इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने राजसूय यज्ञ में जूठन उठाया और आने वाले अतिथियों के पैर धुलाए। भगवान ने समाज को यह शिक्षा दी कि आप कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, पर जहां सेवा की बात है वहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। साहब मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, खाक में मिलकर हर दाना गुले गुलजार होता है। हस्ती और बस्ती में जीने वाला इस मस्ती को प्राप्त नहीं कर सकता था। ये मस्ती उसी को मिलती है जो हस्ती को और बस्ती को साइड कर देता है। कबीरा खड़े बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनों तो चले हमारे साथ। इसलिए बाजार में चले जाना, बाजार में चले जाना, पर कभी मजार में मत जाना। समझ में आई बात? संकेत में बाजार में चले जाना, कहीं भी मंदिर मिल जाएगा। कोने में बाजार में है ना हनुमान जी, बजरिया वाले। बाजार में चले जाना, पर छोटी सी कामना के लिए, अल्प सुख के लिए मजार में मत जाना। क्योंकि यदि एक बार भी मजार में चले गए तो फिर बाजार से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निज धर्मो मरण श्रेया, पर धर्मो भयावहा। सम्मान सबका करना है, आदर सबका करना है, विरोध किसी से नहीं करना, परंतु अपनी जो परंपरा है, अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो निष्ठा है, उसको गिरवी नहीं रखना, उसको गिरवी नहीं रखना। यदि ये शीश रघुनाथ जी को सौंप दिया है तो फिर ये शीश कहीं अन्यत्र नहीं झुकना चाहिए। साहब अनन्यता आवश्यक है। इस प्रकार से भगवान ने यज्ञ को संपन्न कराया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पांडवों के यज्ञ में भगवान ने जूठन उठाई। शिशुपाल आदि के जो सखा थे, सल्व आदि यादवों के साथ में युद्ध हुआ। भगवान के द्वारा मायावी सल्व का उद्धार हुआ। भगवान के द्वारा दंतवक्र विदुरथ आदि का वध तथा बलराम जी के द्वारा जो वेदव्यास के शिष्य सूत थे, जिनका नाम था रोमहर्षण सूत, नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का अनुष्ठान चल रहा था और बलराम जी यात्रा में निकले। सब खड़े हो गए 88,000 ऋषि। पर व्यासपीठ की महिमा है, गरिमा है। व्यास को कभी किसी के लिए उठ करके अभिवादन करने का विधान नहीं है। आज तो महाराज व्यासपीठ की गरिमा भी तार तार हो रही है। व्यासपीठ से खड़े होकर के वक्ता नाच रहे हैं। किस लिए? यजमान को खुश करने के लिए उतर के नाच लेते फिर बैठ जाते हैं। ऐसे वक्ताओं को समाज में कभी व्यासपीठ में बैठाना नहीं चाहिए।